नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, आज हमारे साथ जो दो मेहमान हैं वो दोनों ही एनडीए के ही हिस्सा हैं। बीजेपी के सुमित शशांक हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। जेडीयू के राजेश तिवारी जी हैं, बहुत स्वागत है आपका। हम बात करेंगे वक्फ संशोधन कानून को लेकर, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर, जो अब जल्द ही कल ही या परसों 2 दिन के भीतर ही अब वो लोकसभा में वो बिल पेश किया जाएगा। जेपीसी में पहले इसे भेजा गया था, लेकिन अब उसके बाद अब वक्फ संशोधन कानून को लेकर घिरती हुई नजर आ रही है सत्ताधारी पार्टियां। पहले हम बीजेपी का मिजाज जानेंगे। बीजेपी का मिजाज आपको खूब मालूम है। केंद्र सरकार के खिलाफ कितनी आलोचनाएं हो रही हैं। मुस्लिम संगठन के लोग काफ़ी खिलाफ में हैं। इस साल बिहार में चुनाव होना है, ये एक बड़ी बात है। तो क्या सच में इस बार जेडीयू और बीजेपी को मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए? ये बात क्लियर है। सुमित शशांक जी हैं, मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। पहले 370 की बात हुई, ट्रिपल तलाक की बात हुई, बहुत सारी बात हुई। तो एकदम मुस्लिम विरोधी कानून क्यों? इसे तो लोग, कई मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। आप उनकी बात सुनिएगा ना सरकार में। तो देखिए आलोक जी, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भूमिका है आपकी। तो मुझे लगता है कि आपके माध्यम से समाज के बीच में एक सकारात्मक मैसेज और सही मैसेज जाना चाहिए। सही मैसेज क्या है? वक्फ बोर्ड अधिनियम और इसके विषय में जो मूलभूत जानकारियां हैं वो मैं देना चाहता हूं। 2013 में जिस तरीके से सभी ने देखा कि यूपीए की सरकार ने वक्फ बोर्ड में किस तरीके से अधिकारों को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करने का काम किया, दुनिया भर में जब तुलनात्मक रूप से आप देखेंगे तो गल्फ कंट्रीज में भी बहुत से ऐसे देश हैं, सऊदी अरेबिया की बात करें, ओमान की बात करें, वहाँ भी वक्फ बोर्ड्स को इतने अधिकार नहीं है जितने कि भारत में देने का काम किया गया। 30 से ज़्यादा यानी लगभग 32 वक्फ बोर्ड पूरे देश में काम कर रहे हैं और भूमि को अधिग्रहित करने का काम और कहीं ना कहीं एक तरीके से भू माफिया की तरह ये लोग जो लोग काम कर रहे हैं, इससे निपटने के लिए जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है उसमें बताया जाता है कि इन बोर्डों में, खास करके वह बोर्ड में पारदर्शिता की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बातों में बहुत दम होता है, तो उसकी बात पे यकीन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जो एनडीए की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वो मुसलमानों की लड़ाई लड़ रही है। किससे? तो मुसलमानों के नाम पर भूमाफिया का काम करने वाले लोगों से, मुसलमानों के नाम पर मुसलमानों के वोट बैंक की दलाली करने वाले लोगों से और सांप्रदायिकता पैदा करने वाले लोगों से। कुछ एक लोग सांप्रदायिकता पैदा करते हैं और ये इंडी गठबंधन के लोग खास करके, और मुसलमानों को वोट बैंक में तब्दील करके और मुसलमानों को डराने का काम करते हैं। सीए में भी यही हाल हुआ था। क्या बात है, अपनी बात घुमा रहे हैं। देखिए, बात नहीं घुमा रहा हूँ मैं, चीजों को तथ्यात्मक रूप से। आप विपक्ष को जब कह रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ विपक्ष भी तो कह रहे हैं, क्या बातों घुमा रहे हैं। मैं तथ्यात्मक सीए में क्या हुआ था, क्यों वापस लेना पड़ा आपको? तथ्यात्मक रूप से आपको बताऊंगा। देखिए, वक्फ बोर्ड का जो पुराना कानून है, पुराने कानून में सेक्शन 40 के तहत रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस संपत्ति पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। लेकिन अगर वक्फ बोर्ड में नया प्रस्तावित बिल जो है उसके संदर्भ में आप देखेंगे तो नए बिल के अनुसार जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में भी अपील कर सकता है। वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला, कोर्ट में न्याय नहीं मिलता था। वक्फ ट्रिब्यूनल नहीं मिलता था, वो मैं बता रहा हूँ कैसे नहीं मिलता था। वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता था, उसे चुनौती नहीं दी जाती थी। लेकिन अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ लोग हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी देश में जब संविधान है और संविधान को हम मानते हैं, लोकतंत्र को मानते हैं, तो संविधान को मानने वाले लोग और कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव रखने वाले लोग कहाँ जाना चाहिए? एक सवाल है मेरा, सुनिए जी। जब मैंने भी पढ़ा है, वक्फ संशोधन बिल में है कि 2 गैर मुस्लिम बिल्कुल जो लोग होंगे उनकी भी एंट्री कराई जाएगी उस कमेटी में, जो वक्फ की कमेटी होगी उसमें। आप कराएंगे? आपके क्या तिरुपति का कमिटी है, देखिए, महावीर मंदिर कमेटी है, आप कराएंगे? आप धार्मिक चीजों क्यों छेड़छाड़ कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, 10,000 से भी ज़्यादा मामले मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूँ कि किसी भी जमीन को अगर वक्फ बोर्ड घोषित कर दे कि ये वक्फ की जमीन है, वक्फ की संपत्ति है, तो क्या ये संपत्ति जो है उस व्यक्ति की नहीं रहती क्या? और वो व्यक्ति जब खास करके वक्फ बोर्ड जब घोषित कर देता है तो वो व्यक्ति कहीं भी नहीं जा सकता है, किसी भी कोर्ट के सामने नहीं जा सकता है, तो उसको तो न्याय दिलाने की बात होगी ही। और वो व्यक्ति
जब मुसलमान हो, पसमानदा मुसलमान हो, गरीब मुसलमान हो, खास करके मुस्लिम परिवार की जो बहनें बेटियां, जिनका बहुत से ऐसी महिलाएं हैं जिनका तलाक हो गया है या फिर उनके पति की मृत्यु हो गई है, वो सबसे कमजोर शिकार हैं इन खास करके ये जमीन हड़पने वालों के। और वो इसमें कौन लोग हैं? डराने धमक ये वक्फ बोर्ड के लोगों की बात कर रहा हूँ, जो वक्फ बोर्ड के नाम पे जमीन की दलाली का धंधा करते हैं। अब तो ये बड़ी बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सही बात बता रहा हूँ। सबसे पहले तो गरीब पसमानदा मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। मुस्लिम परिवारों में जो महिलाएं हैं और खास करके जहां पुरुषों की संख्या नहीं है, वहां सबसे ज्यादा डरा धमका के ये लोग जमीनों को हड़पने का काम करते हैं। मैं आऊंगा फिर पर मैं एक और डाटा मैं आऊंगा पर वक्त अमेंडमेंट बिल पेश भी होगा और पास भी होगा। निश्चित रूप से पेश भी होगा, पास भी होगा, और इसके समर्थन में मुसलमान खड़े होंगे। और 70% मुसलमानों ने कल काला पट्टा नहीं बांधा था और 30% मुसलमानों को जबरदस्ती काला पट्टा बंधवाने का काम कुछ एक लोग बैठ करके, भेड़ चाल वाली जो कहावत है ना, तो बैठ करके बांधने का काम कर रहे थे। लोग बंधवा भी नहीं रहे थे, कई लोग तो निकाल के फेंक दे रहे। राजेश तिवारी जी के पास आएंगे। जेडीयू की बात, बड़ी सेकुलर पार्टी है, नीतीश कुमार बड़े सेकुलर नेता है, एनडीए के अलायंस पार्टनर भी हैं, तो वक्फ बिल का साथ देंगे ना? देखिए, जदयू का स्टैंड क्लियर है क्या? और हमारा वही तो मानना क्लियर ही नहीं है। नहीं, जदयू का स्टैंड क्लियर नहीं है। हमारा मानना है, हम मानवता में मानते हैं। गीता हूँ मैं, कुरान हूँ मैं, मुझको पढ़ी इंसान हूँ मैं। हमारा जो विकास एजेंडा रहता है, हमारा ये रहता है, गंगा जमुनी तहजीब हमारा एजेंडा रहता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब से ये इशू उठा, सभी बिहार के जो भी धार्मिक संगठन है उनसे आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने अपना वो प्रस्ताव रखिए, और ये प्रस्ताव हम लोग जेपीसी में और रखे हैं। निश्चय ही रखे क्या? जेपीसी में गया है तो ये हम लोग अपना जो इशू हुआ या बिहार की जो भी यहाँ के जो मुस्लिम कम्युनिटी का जो भी मुद्दा था, उस मुद्दा को रखा गया है। बताया गया है कि ये इस मुद्दा को होना चाहिए, निश्चय ही इस पर विचार होगा। और अगर जब तक संसद में आ नहीं रहा है, कल परसों में आ रहा है जानकारी, आ रहा है, ये सही बात है, आपका जो जानकारी एकदम दुरुस्त है, इसमें कहीं बात नहीं है। जो आ रहा है उस पर निश्चय ही ये, चूंकि ये सरकार जो है विकास के कार्य करती हैं। हमारा एक प्रदेश ऐसा प्रदेश रहा है कि 2005 के बाद जो है सांप्रदायिकता नामो निशान के जो सांप्रदायिक झगड़े होते थे वो नहीं हुए। नहीं, यहाँ भी तनाव बढ़ेगा सर। नहीं बढ़ेगा, इसलिए नहीं बढ़ेगा तो कह रहे हैं कि आप लोग गोद में जाके बैठे हुए हैं आरएसएस बीजेपी के। वो क्यों नहीं बोलेंगे? तो बोलिए, तो बोलेंगे। वो बोलेंगे क्योंकि उनके लिए मुसलमान सिर्फ वोट है, वो वोट के इस्तेमाल करते हैं, वोट के लिए। उनको मुसलमानों से एक भी अगर कोई काम बता दे आरजेडी वाले कि मुसलमानों के लिए काम किए हैं, अरे वो तो वे लोग हैं जो पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक का जो दंगा हुआ था, भागलपुर दंगा, उसके मुख्य आरोपी को ये अपने हेलीकॉप्टर में घुमाते थे। और जब 2005 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए तो उसको स्पेशल टास्क बना करके उसको कटघरे में भेजा गया। आज जो है देश में बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ कब्रिस्तानों का घेराबंदी होता है, साथ साथ जो है हमारे शमशान घाटों का घेराबंदी होता है। ये बिहार का हमारा गंगा जमुनी तहजीब का होता है। आज अल्पसंख्यकों का समाज के लिए पूरे देश में उदाहरण है। जाइए आप बंगाल में क्या अल्पसंख्यकों की स्थिति है, यहाँ बगल के आपके राज्य झारखंड में क्या स्थिति है, लेकिन बिहार में आप कोई भी अगर यहाँ अल्पसंख्यक अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं कर सकता। इसीलिए आपको तोहफा दिया। अभी जो ये दावती इफ्तार का आयोजन किया गया था सीएम आवास में, वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पर हुआ कि कई मुस्लिम संगठनों ने विरोध कर दिया। हाँ, हमने नहीं करें, मैं भी वहाँ था, मुस्लिम तबके के लोग वहाँ गए, अच्छी संख्या में गए, लेकिन जो वोट बैंक आपको भी जो लोग समर्थन करते थे, उसके कुछ एक हिस्सों में नाराजगी है ना आपके प्रति। मुसलमान आधा आधा बटे हुए हैं ना। नाराजगी ने हमारे प्रति नहीं, तो क्या है हमारे प्रति ये देखिए, हम वो मुसलमान समाज हमारे नेता को मान रहा है और जान रहा है कि नीतीश कुमार जी के रहते हुए कुछ इस तरह का नहीं हो सकता। निश्चय ही ये समाज को जिस तरह से भड़काने का कोशिश किया जा रहा है, धार्मिक मुद्दा भड़काने का कोशिश जो लालू यादव और तेजस्वी यादव द्वारा किया जा रहा है, उनको पटकनी मिलेगा। और समाज का वो तो कहेंगे हम रक्षा करने के लिए तैयार हैं, अभी क्या रक्षा करेंगे? वो तो कितना रक्षा किए हैं तो देखे हुए हैं, कितना अल्पसंख्यकों की हत्या हुआ है और किस तरह से वो गरीबी के ढकेले हुए। एक वही तो हम बोल रहे हैं आलोक जी कि कम से कम आप जिसका वोट लेते हैं उसको तो आप सुरक्षा तो दीजिए। आवाज तो बने हुए, अभी तो बने हुए आवाज सीएम में भी बने। ये आप अपना स्टैंड पे क्लियर कीजिए। वो एकदम हमारा स्टैंड क्लियर है, हमारा स्टैंड क्लियर है। गंगा जमुनी तहजीब हमारा स्टैंड है। अल्पसंख्यकों को वक्फ बिल का समर्थन नहीं करेंगे। किसका? अरे आने तो दीजिए, पहले आने तो दीजिए, उसके बाद पता चलेगा। आपको लगता है कि आप कुछ अमेंडमेंट करा देंगे, कुछ उसमें बदलाव करा देंगे? ये इन लोगों का हाल वही होगा जो बीपीएससी परीक्षार्थियों के साथ ही लोग किए थे ना।
किए थे ना, किस तरह से आप ही के कितना डिबेट हुआ था, किस तरह से ये गुमराह करने की कोशिश किया थे, और आज न्यायालय दे दिया है उनको जवाब। निश्चय ही इसी तरह से ये जवाब मिलेगा, और रियल बात है कि हमारा एनडीए सरकार और हमारा आपका स्टैंड तो खैर 2-3 दिन में दिखेगा, वो दिख जाएगा, और देख लीजिएगा सबका विकास के साथ मुसलमानों का दिखेगा। हित तो आरजेडी चाह रही है। लालू जी, तेजस्वी जी सब गए थे जब बॉयकॉट वक्फ बिल का बात किया गया था यहाँ पर गर्दनी बाग में, तो मुस्लिमों का हित तो वो देख रहे हैं, आपको तो दिखता नहीं है। देखिए, तेजस्वी जी तो शहाबुद्दीन के मरने के बाद भी गए थे, तो शहाबुद्दीन कहाँ गए थे? फतेह पढ़ने गए थे, और कहाँ गए थे उस पर भी तो उनको बताना चाहिए, और कैसे लोग उनके आदर्श हैं ये तय कर। ये तो आप तंज कस रहे हैं, वो तो दिल्ली नहीं गए थे। मुझे लगता है कि इन बातों से आगे बढ़ के पूरा बिहार जानता है कि ये लोग किसी भी मुसलमान के नहीं हैं। ये मुसलमानों को न टीका के हैं न टोपी के हैं। कभी टीका मिटा के टोपी पहन लेते हैं, कभी टोपी हटा के टीका लगा लेते हैं। तो वही व्यक्ति कहेगा कि हम टीका के हैं, टोपी के हैं। नहीं, ये किसी के नहीं है। हिंदू ना बनेगा ना मुसलमान बनेगा। इंसान की औलाद जो गाना है ना, वो इंसान भी नहीं है पूरी तरीके से। पूरा बिहार जानता है ये हिंदुओं को धोखा देते हैं और मुसलमानों को धोखा देते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, वक्फ बोर्ड की बात होती है, 58,000 से ज़्यादा वक्फ के मामले जो हैं वो लंबित हैं, और इसके अलावा 12,70,000 से ज़्यादा केस जो है वो अलग अलग राज्यों में पेंडिंग है। 18,000 से ज़्यादा केस जो है वक्फ ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है, और 165 मामले वक्फ बोर्ड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पेंडिंग है। इस पर उनकी क्या सोच है? इसके अलावा मैं बता देता हूँ, आप तो डायरेक्ट कहें कि आएगा ही बिल, पेश भी होगा, पास भी होगा। बिल्कुल पास इसलिए होगा क्योंकि करोड़ों मुसलमानों ने इस बिल का समर्थन किया है। बिल पर बनी जेपीसी ने भारत का जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का जो पालन किया, उस प्रक्रिया को पालन करने के बाद परामर्श देने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या करोड़ों में रही, और वो करोड़ों की संख्या मुसलमानों की रही जिन्होंने इस बिल के समर्थन में कहीं ना कहीं लेकिन इसमें नहीं है सर, अपनी प्रतिबद्धता चाहिए। एनआरसी सीए में हुआ, इसमें वक्फ बोर्ड वाले में आप क्यों छेड़छाड़ कर रहे हैं? देखिए, वो कह रहे हैं कि आप लोग जानबूझ के उन्माद फैला रहे हैं। तो जमीन की दलाली का धंधा करने वाले लोग, भू माफिया का काम करने वाले लोग, उनको कैसे अधिकार मिल सकता है कि वो किसी भी समाज के लिए उनको कहीं ना कहीं डिमोलिश करने के लिए जब कोई काम करेगा तो सरकार तो खड़ा ही रहेगा। निश्चित रूप से 200 करोड़, बता तो रहा हूँ, हजारों हमारे पास प्रूफ है। 200 करोड़ रुपया सालाना की बात हो रही है। 200 करोड़ रुपया सालाना इनको इनकम होता है, लेकिन जहां इनकम 20,000 करोड़ रुपया हो सकता है, वहां पे ये लोग 200 करोड़ रुपया कहाँ जा रहा है, इस पर भी तो बताना चाहिए ना। जो धंधा करने वाले लोग हैं उनको प्राप्त हो रहा है, लेकिन मुस्लिम परिवार से आने वाले जो पसमंदा समाज के मुसलमान, जो गरीब मुसलमान हैं, उनको ये मुसलमान नहीं मानते। अच्छा, आप आपने मुसलमानों के लिए क्या किया? वही बता, आप बड़े हितैषी बन रहे हैं। वही तो बता देता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के विषय में पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री, दोनों के विषय में बताइए ना सर। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों के विषय में बता देता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 21 मदरसा का निर्माण यही वक्फ बोर्ड की जमीनों पर करने का काम जो है वो किया जा रहा है। और हज भवन, इतना बड़ा भवन किसने बनाया? तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बनाया। और 21 मदरसे जो खुलेंगे वो टेक्निकली, और खास करके मैं बताऊंगा कि उसमें जो चीज़ें होंगी, मुस्लिम समाज के बच्चों को पढ़ने के लिए लैपटॉप मिलेगा, वो भी राज्य के संसाधन बन सकेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब हम योजनाएं लेकर के आए, प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो योजनाएं आई, स्वास्थ्य संबंधित योजनाएं, उसमें मुस्लिम समाज को क्या अलग करके रखा गया था क्या? तो इस पर भी बताना चाहिए। जब हम लोगों को आवास दे रहे थे, क्या मुस्लिम परिवार की जो बहनें हैं उनको आवास नहीं मिला? मुस्लिम समाज से आने वाले जो गरीब तबके के लोग हैं उनको आवास नहीं मिला? नौकरी देने की बात हुई तो क्या उस नौकरी में किसी को चिन्हित करके हटाया? अमित शाह को भी चैलेंज करते थे, इसके आंकड़े अपने सही करके आए बिहार में। ये बिहार है, हमको छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। निश्चित रूप से उनको, मुझे लगता है कि मैसेज वो कहीं और दे रहे थे। वो लालू जी कुछ दिन पहले जाकर के कह रहे थे कि कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। तो कहीं ये मैसेज जो है, ये दिल्ली में एक लाल के माई से वो बात करते हैं,
फोन पे और कहते हैं कि इनका विवाह करा दिया जाए, तो कहीं वो मैसेज उस लाल के माई को तो नहीं था कि बिहार के लोगों को, बिहार की माताओं बहनों को तो चैलेंज नहीं था, ये भी समझना है ना। तो मुझे लगता है ये लोग फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं। 8वीं फेल 9वीं फेल की जमात से जब कोई व्यक्ति आता है, एक मिनट सुन लीजिए, जब कुंठित होता है ना, तो कुंठा में लोग ऐसे ही बातें करते हैं। एनसीआरबी का डाटा, कितना डाटा पढ़े हैं तेजस्वी जी? आंकड़ा बताया था। अरे कोई जानकारी ही नहीं है भाई। अरे वो तो नेशनल क्राइम ब्यूरो के वेबसाइट से निकाला गया होगा। बता रहा हूँ ना, मैं वही बता रहा हूँ कि उनको कोई जानकारी नहीं है। डाटा को कैसे, डाटा को किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है, फर्जी डाटा प्रस्तुत किया जाता है, फर्जी आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं, ये तेजस्वी यादव से ज्यादा। कह रहे थे कि टेलीप्रॉम्प्टर नहीं पढ़ते हैं हम। नहीं, हम टेलीप्रॉम्प्टर नहीं पढ़ते हैं, उनको आंकड़ों पे जाते हैं। किताब भी नहीं पढ़ते थे, इसीलिए वो 9वां फेल हो गए हैं। वो किताब भी नहीं पढ़े, बिहार बोर्ड का किताब भी नहीं पढ़े थे, इसीलिए वो जाहिलों की जमात के मुखिया हैं। हम आते हैं आज ललन सिंह को भी कहा हमलावर होते हुए, क्योंकि वक्त बिल्कुल हम बात करेंगे। ललन सिंह तो बीजेपी के हैं, अमित शाह के ही सुनेंगे, मोदी के ही सुनेंगे, वही करेंगे जो कहेंगे। कुछ दिन पहले भी कहे थे कि नीतीश कुमार को हाईजेक कर लिया है बीजेपी के लोगों ने। आलोक जी थोड़ा सा हमको समय दे दीजिएगा। वो जो जदयू को बोलते हैं, हमारे आज बोले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बोल रहे हैं, एक चीज जान लीजिए, शायद उनको जानकारी नहीं है। उनके पिताजी को राजनीतिक जो हस्ती हैं वो आरएसएस जिसको बोलते हैं, उसी के बदौलत 73 में वो छात्र आंदोलन के और चाहे थे पटना यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बने। जानते हैं किसके बदौलत? वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से गठबंधन करके, और तब वो अध्यक्ष बने। सुशील मोदी जी जो है वो महासचिव बने, और यही कोषाध्यक्ष बने रविशंकर प्रसाद जी। ये उनका राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा उपलब्धि हुआ कि जो पटना यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बने तो वो आरएसएस के बदौलत विद्यार्थी परिषद हुए। उसके बाद 77 में जो छपरा से जो सांसद बने, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद था, हाँ, 1928 में आरएसएस बना और उसी का आरएसएस का यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चुनाव में था एक्टिव। पटना यूनिवर्सिटी की बात एक्टिव था, पटना यूनिवर्सिटी का था। उससे बने। जब 77 में बने तो जनसंघ का विलय था, जिसमें जनसंघ के लोग वोट दिए। और जब मुख्यमंत्री बने तब भी जो है भाजपा के समर्थन से वो मुख्यमंत्री बने। तो वो तो नहीं, भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बने, अडवाणी जी का रथ रोक दिया। अरे अडवाणी जी का रथ रोके। अगर आप सुनिए, अगर आप गेट पर हम आ रहे हैं, एक मिनट, आप अगर हम गेट पर आ रहे हैं और गार्ड रोक दे रहा है तो गार्ड का क्रेडिट जाता है कि आप रोकते हैं? आप रोकते हैं ना। उस समय बीपी सिंह जी थे, और बीपी सिंह जी के सामने इनका उस समय लालू यादव को वो हस्ती नहीं था कि वो रोक सके। चंद्रशेखर जी थे उस समय जो है मुलायम सिंह यादव थे, बड़े बड़े देवीलाल थे, उस समय की बात है। और ये जो 92 की बात है। तो इसलिए ये अपना क्रेडिट लेने का उसी तरह से क्रेडिट ले रहे हैं जैसे एक गार्ड रोक देता है। इसलिए इस तरह का वो मत भूलाना पड़े। पहले अपने पिताजी को और राजद का इतिहास जाने। ललन सिंह बीजेपी के हो गए। किसको? ललन सिंह को। वो तो कहेंगे ही, लेकिन ललन सिंह जी क्या क्या किए हैं इनके लिए तो ये मालूम है ना। किस तरह से आईना दिखाने का काम किया। उनके पिताजी का जो सच्चाई जेल में आज सड़ रहे हैं, जिस तरह से है, आज कोर्ट के सामने रखने का काम किया है। लेकिन आप अपनी सच्चाई दिखाइए ना, उनकी सच्चाई। हम आप सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए हमारा ये है कि हम जिस बिल की हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे, नहीं हम हमारा स्टैंड क्लियर है। लेकिन ये सिर्फ वोट बैंक के लिए जो राजनीति कर रहे हैं, ये वोट बैंक का दिखावा है कि जिस मैयत में जो यही तेजस्वी यादव और लालू यादव जो है दिल्ली में रहते हुए शहाबुद्दीन का स्थिति नहीं आने दिए। आज उनके पत्नी के खिलाफ ये लोग चुनाव लड़ा हुआ है। आज जब स्थिति खराब हुआ तो यही तेजस्वी यादव 1-1.5 महीना पहले जाकर वो शहाबुद्दीन साहब के पोता को खिला रहे हैं गोद में लेकर के। ये इन लोग का दिखावा है कि किस तरह से ये सिर्फ राजनीति के लिए किसी भी स्तर पर चले जाएंगे। इनका कोई स्टैंड नहीं है, कोई विकास किसको? तो ये तो पूरा आप भी जानते हैं, सब कोई जान रहा है कि अभी 1 महीना पहले उनके पोता को खिला रहे थे ना। मैंने कर दिए थे। मैंने कटाक्ष किया ना कि फातिया पढ़ने गए थे। मैंने क्यों कटाक्ष किया? वो गए नहीं थे, क्योंकि गए ही नहीं थे, इसीलिए मैंने कटाक्ष किया। क्योंकि एक तरफ ये सिर्फ लोगों को चेहरा बना के खड़ा करते हैं, उनके नाम पे वोट कमाने का काम करते हैं। बाद में जब वो व्यक्ति प्रासंगिक नहीं रहता, अरे आप अपनी बात बताइए ना सर, उनकी बात कहाँ कर रहे हैं? उस व्यक्ति को लात मार देने का काम। क्यों मुसलमान आपका विरोध कर रहे हैं? देखिए, समझ, अगर जिसको भी समझ है
वो मुसलमान विरोध नहीं कर रहा है। 70% मुस्लिम जो समाज से आने आरजेडी वाले के जो लोग लोग हैं हैं, वही विरोध कर रहे जो हैं। क्या जो लगता है? बिहार का एक मिनट, बिहार का जो दोनों से बिहार क्वेश्चन है, क्या वो- जेडीयू बीजेपी को इस बार देखिए, चुनाव में इसका नुकसान नहीं झेलना 70% पड़ेगा? कोई नुकसान हमारे मुसलमान साथ है, वो समाज हाथ में है पट्टी बांधे ही और नहीं थे। रहेगा, इतना विश्वास है इस उस बार समाज को चुनाव नीतीश नुकसान कुमार सहना पर। पड़ेगा। देखिए, 70% मुसलमान हाथ में पट्टी बांधे ही नहीं थे। 70% मुसलमान जो हैं वो खुश हैं, और 30% जिनको जानकारी का अभाव है, जिनको कहीं ना कहीं बरगलाने का काम तेजस्वी यादव कर रहे हैं, उसको भी हम उसको भी समझा के बुझा के और समाज की मुख्य धारा में और जोड़ने जिन्होंने का काम पट्टी करेंगे। बांधी है क्या वो मुसलमान नहीं है? देखिए, जिन लोगों ने पट्टी बांधी है, आप देखिए ना कि वीडियो निकाल के देखिए कि जबरन बंधवाया जा रहा था तो भैया, और वो आगे जाके निकाल के फेंक दे रहे थे। आने दीजिए, बिल आने दीजिए, इनका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और ये कर रहे हैं, बिल पास होगा, आप करें, और जाने दीजिए। तेजस्वी जी, सबका विकास के लिए, बिल्कुल। सबको लेकर के किसी के साथ देखिए, अन्याय नहीं आलोक होगा। जी, तेजस्वी जी के पिताजी जो बार बार आरोप लगाते हैं, और तेजस्वी जी जो अपना दामन एकदम पाक साफ दिखा करके आके बैठ जाते हैं, हिमालय पे तपस्या करने के लिए और संजीवनी बूटी खोजने के लिए उनको रांची के जेल नहीं भेजा गया था। माननीय कोर्ट ने उनको सजा याफ्ता मुजरिम बनाया, और माननीय कोर्ट ने भैंसों का भूसा लूटने के लिए, पशुओं का चारा, जो पशु बोल नहीं सकती, जिसकी भाषा आप समझ नहीं सकते, हम नहीं समझ सकते ये हैं, किसी भी उसका धर्म भी का भूसा नहीं लूट है। लिया भाई, वो एक- किसी एक- का एक नहीं मिनट, है। ये किसी भी धर्म का नहीं है। आप ये सोचिए कि अगर ये किस तरह से आप कैसा आप स्टैंडर्ड है? इसलिए- क्लियर ना इसलिए कहिए, तो एकदम हाँ कहिए, ना हमारा- कहिए। हमारा भी या तो हाँ कहिए या ना कहिए। टोटल अल्पसंख्यक समाज के, क्योंकि जिस आप तो खुद अभी कटघरे में खड़े नहीं, हैं। जिस अल्पसंख्यक समाज की बात करते हैं, ये तो ऐसा है कि दूध आप का जिस दूध, पहले पानी तो का तेजस्वी पानी हो चुनाव चुका है। बता देंगे चुनाव में किसको? जेडीयू को। अरे छोड़िए, नहीं। तो चुनाव में बता दिए थे, और पिछला बार जो मिसअंडरस्टैंडिंग से 2020 में खाता खुल गया था ना, और इतना लंबा लंबा दावा कर रहे हैं ना, इस बार औकात पता चल जाएगा। 2010 में जो 22 थे ना, इस बार अपना बचा ले राघोपुर में, तो वही बहुत बड़ी बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों को, बहुत शुक्रिया इस वक्त बिल के संशोधन के इस डिबेट में जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। क्या सच में जेडीयू समर्थन करेगी? नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का क्या स्टैंड होगा? अब बिल पेश होना है सदन में, देश की संसद में, देखना होगा क्या स्टैंड होगा। इब्तिदाए इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए अभी होता है क्या। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।